मेरे बच्चे, अगर महादेव जी को दिल से हमेशा याद करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा है, तुमने बहुत इंतजार किया है और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट भोगे हैं। लोगों की बहुत बातें सुनी, अपने पराए, सबने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम्हारे परिवार को रुलाया, तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छल्ली कर रहे थे, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है। समय का चक्र घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर तुम बहुत जले हो, बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताया, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर तुम बेमौत मरे हो। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रहा है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा था। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं था। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाला है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं महादेव जी चल रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया। तुम्हें रुलाकर वह खूब हंसा, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहता था कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधरने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है। किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम उसकी तैयारी करो मेरे बच्चे। अब वह समय दूर नहीं है जब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वह सम्मान और पहचान मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से हकदार थे। तुम्हारे धैर्य और संघर्ष ने तुम्हारी राह को और भी मजबूत बना दिया है। जिन लोगों
ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाया, अब वह खुद अपने कर्मों का फल भुग देंगे। तुमने हर मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का साथ दिया, खुद टूटकर भी उन्हें संभाला, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा पल बस आने ही वाला है, जब हर सपना जो अब तक अधूरा था सच हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वह सब अब बीते दिनों की बात होगा। अब तुम्हारे सामने सिर्फ उजाले हैं, तरक्की के रास्ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु खुद को सबसे बलवान समझ रहे थे, किंतु अब समय ने उनकी असलियत दिखा दी है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तुमने जो दर्द सहा अब उसे भूलने का वक्त आ गया है। अपने मन को शांत रखो, आने वाली खुशियों का स्वागत करो। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। प्रकृति तुम्हारी तरफ है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। अब बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश भावनाओं से भरा हुआ है और तुम पर विश्वास जताता है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकेगा। जो कष्ट, अपमान और परेशानियां तुमने और तुम्हारे परिवार ने झेला है वह अब खत्म हो रही है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे परिवार की हंसी उड़ाते थे अब वह खुद अपनी गलतियों पर पछताएंगे। उनकी हर कोशिश तुम्हें गिराने की विफल होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ विधाता की शक्ति है। तुम्हारे परिवार ने जो कष्ट सहे हैं, मेरे बच्चे, अगर महादेव जी को दिल से हमेशा याद करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उनकी भरपाई अब प्रकृति स्वयं करेगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा है। हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगा और हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा अब वह देखेंगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उनकी सारी गलतफहमियां टूट जाएंगी और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी कामयाबी की गूंज चारों तरफ सुनाई देगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का था और तुमने उसे पार कर लिया है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह ना केवल तुम्हें आगे बढ़ाएगी बल्कि तुम्हारे परिवार को भी ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम वह चिराग हो जो अंधकार में भी रोशनी फैलाने की ताकत रखता है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वह बीता, अब सिर्फ आगे देखो जहां तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी कामयाबी है और तुम्हारे सपनों का साकार होना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो मेरे बच्चे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। जो लोग कभी तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे वे खुद तुम्हारी सफलता का रास्ता साफ करेंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई सुबह लेकर आ रहा है। अपने परिवार को संभालो, उन्हें हौसला दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों की बारिश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, उनका विनाश अब तय है। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सब कुछ सही समय पर होगा और वह समय अब बहुत करीब है। बस धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखो। जीत तुम्हारी ही होगा मेरे बच्चे। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम और तुम्हारा परिवार खुशियों से सराबोर होगा और यह दुनिया देखेगी कि तुम कितने महान हो। यह संदेश तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा और इस बात पर जोर देता है कि कठिन समय अब पीछे छूट चुका है और अब केवल सफलता और खुशहाली तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है
जब पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी की गवाही देगी, जो दर्द और कठिनाइयां तुम्हारे दिल में बसी हुई है वह अब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार को जिससे अब तक सिर्फ संघर्ष और निराशा मिला था, अब वो सारी खुशियां मिलने वाला जिनकी उसे वर्षों से जरूरत था। हर वह सपना जिसे तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से सींचा है अब फल देने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर समझा, अब वह तुम्हारी हिम्मत और धैर्य को सलाम करेंगे। समाज में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया शर्मिंदा होकर झुक जाएंगे। और अब वह दिन दूर नहीं जब वही लोग तुम्हारी शरण में आकर माफी मांगेंगे जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तिरस्कार किया था। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर कदम पर तुम्हारी सफलता निश्चित है। अपने दिल को मजबूत रखो और आने वाले अवसरों को दोनों हाथों से थाम लो। तुम जिस आर्थिक स्रोत की प्रतीक्षा कर रहे थे वह तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आवश्यकता था। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की रूपरेखा तय करो, अपने सपनों को और बड़ा करो, क्योंकि अब कोई सीमा नहीं है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से तुम्हारे सभी रास्ते आसान हो गए हैं। यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है, जहां तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होगी और तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का हिसाब मिलेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, उनकी सारी योजनाएं नाकाम होगा। उनके हर प्रहार का जवाब तुम्हारी सफलता होगा। तुमने जो सहन किया वह बेकार नहीं गया। अब प्रकृति खुद तुम्हारे लिए न्याय करेगी। वह लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे अब खुद गिरेंगे। अब तुम्हें सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करो। हर दिन को एक नए उत्सव की तरह जियो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। जिंदगी के इस नए अध्याय का हर पल संजोने लायक होगा और तुम अपने परिवार के साथ इस जीत का जश्न बनाओगे। मेरे बच्चे, यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की होगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, यह सबसे बड़ा इनाम होगा। अपने मन को शांत रखो और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। आज का जो संदेश है वह उन लोगों के बारे में है जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक दिव्य शक्ति है। आपके पास वो पावर है जो आपको हर बुरी नजर से बचा रहा है। इसी वजह से वह बहुत परेशान है। वह चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए ताकि उन्हें शांति मिले। आपकी तकलीफ देखकर वह खुश होना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, वह कुछ नहीं कर पा रहे। यह अब हड़बड़ा गए हैं, सोचने लगे हैं कि आप कितने शक्तिशाली हो, और इसलिए अब उन्होंने आपके परिवार के छोटे सदस्यों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। वो सोचते हैं कि छोटे बच्चों में उतनी शक्ति नहीं होगा, उन्हें बहका आसान होगा, लेकिन वह नहीं जानते कि आपके परिवार के छोटे भी उतने ही समझदार हैं। वह भी आपकी तरह शक्तिशाली है। 3 बार इन्होंने कोशिश की। पहली बार इन्होंने आपके परिवार के छोटे सदस्यों को खाने की चीज देकर बहका की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वह ज्ञान है जो आपने उन्हें दिया है। दूसरी बात, इन्होंने मीठी मठी बातें बनाकर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन फिर से बच्चों ने साफ मना कर दिया। तीसरी बार इन्होंने उन्हें घुमाने का लालच दिया, लेकिन बच्चे इतने समझदार हैं कि वह उनकी चाल में नहीं फंसे। तीनों बार उनकी कोशिशें नाकाम रहा। अब यह सोच रहे हैं
कि और क्या किया जाए, पर उन्होंने हार नहीं मानी है। वह और कोशिशें करेंगे। और आप जानिए कि आगे क्या क्या हथकंडे अपनाने वाले हैं। लेकिन एक बात साफ है, आपके परिवार की दिव्य शक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद हर बार इनको नाकाम करेगा। तो जैसा मैंने बताया, उन्होंने हार नहीं मानी। अब यह और भी गहरी साजिशें रच रहे हैं। इनके मन में खतरनाक विचार आ रहे हैं। अब यह सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मानसिक तौर पर कमजोर किया जाए, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन देखिए, उनकी चालाकियां अब भी नाकाम होगा। इनके अगले प्लान का हिस्सा है आपके घर के रिश्तों में दरार डालना। यह आपके करीबी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। खासकर आपके मां या पिता पर निशाना साधने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि जब माता पिता कमजोर पड़ते हैं तो बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं। यह सोचते हैं कि अगर वह आपकी मां को बहका पाए, उन्हें किसी तरह से भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सके, तो आपका परिवार बिगड़ जाए। लेकिन यहां पर ईश्वर का सबसे बड़ा खेल है कि महादेव को भी पता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उन पर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने भी आपकी तरह जीवन में बहुत संघर्ष किया है और वह अपने बच्चों को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह कितनी भी भावुक क्यों ना हो जाए। उनका दिल मजबूत है, इसलिए उन्होंने हर बार ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया है। यह लोग जब भी महादेव के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत अपने दिल की सुनकर सही फैसला लेते हैं। अब यह साजिश करने वाले क्या करने वाले हैं? अब यह और नीचे गिरने का सोच रहे हैं। आपके परिवार के बच्चों को बहलाने में नाकाम रहे। अब यह कुछ और करेंगे। यह लोगों के सामने आपके परिवार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वह अफवाह फैलाए, झूठी बातें करेंगे ताकि समाज में आपकी इज्जत को गिराया जा सके। लेकिन वह भूल रहे हैं कि आपका परिवार बहुत मजबूत है। जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें झूठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह यह भी भूल गए हैं कि ईश्वर हमेशा उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी फैमिली की इमेज को नुकसान पहुंचाने का उनका प्लान भी बुरी तरह फेल हो जाएगा। इस संदेश में हम जानेंगे कि उनके इस नए प्लान का अंजाम क्या हो और कैसे आपकी फैमिली फिर से विजय होकर निकलेगी। आप देखेंगे कि उनकी हर कोशिश नाकाम होगी और आप और आपके परिवार को ईश्वर की शक्ति हर मुश्किल से बचाए रखेगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी हर कोशिश नाकाम हो रहा है, लेकिन वह रुकने वाले नहीं है। अब यह और ज्यादा गहरे षड्यंत्र रचने की तैयारी में है। यह सोच रहे हैं कि अगर सीधे तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे तो अब अप्रत्यक्ष तरीके से वार करेंगे। उनका अगला कदम है आपके घर के अंदर तनाव पैदा करना। उन्होंने देखा है कि आपके परिवार में एकता और प्रेम है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब यह उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह अलग अलग सदस्यों के बीच झूठी बातें फैलाकर शक और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इनका मकसद है कि घर के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास खत्म हो जाए ताकि परिवार टूट जाए। लेकिन यहां भी वह नाकाम रहेंगे, क्योंकि आपका परिवार एक दूसरे पर अटूट विश्वास करता है। आप सभी ने मिलकर जो मजबूत बंधन बनाए हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। आपकी फैमिली में जो प्यार और एकता है, वह ऐसी चीज नहीं है जिसे झूठी बातों से हिलाया जा सके। अब यह सोच रहे हैं कि अगर परिवार के सदस्यों को आपस में मुश्किल है, तो क्यों ना घर के बाहर से किसी को इस्तेमाल किया जाए। वो किसी बाहरी व्यक्ति को आपके घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वह पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों को आपके खिलाफ खड़ा करने की योजना बना रहे हो। उनका मकसद है कि बाहर से दबाव बनाया
जाए ताकि आपका परिवार मानसिक रूप से टूट जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर है। आपके परिवार के सभी सदस्य जागरूक है, समझदार है। वह जानते कि इस समय संयम और धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह लोग जितनी भी कोशिशें कर ले, आपके परिवार की सुरक्षा ईश्वर कर रहे हैं। और यही नहीं, आपके परिवार के सदस्य इस समय